घर बना लो। ना ना उड़े का ना गाड़ में कपड़े नहीं करा है, उड़े का नहीं है। शर्माते तारे कोई ना एक ले इस पुलट में भी होगा अच्छा खुद देख ले। कोई नहीं खोलता, नहीं बंद कर रखा हो। अच्छा माटी के रखी है भाई प्रदीप गाड़ा आ गए जितके उड़ेगा हमने अपने प्लॉट में हमने नहीं खोला खोला था नाली में खोल रखा था पानी जो बताते चला गया इसका पानी कौन तो फिलहाल ये जो तस्वीर हम देखने लग रहे थे, किसी का हाथ में लाठी तो किसी का हाथ में रोड। 86 साल का एक बुजुर्ग जिसके ऊपर जानलेवा हमला करा है और पुलिस SHO को है कि भाई माम नहीं कर सकते कुछ भी। सोनीपत का तिहाड़ कला गांव का मामला है यू, जिसमें कि पीड़ित पक्ष मार्गेला मौजूद है और गेला गेला एडवोकेट देवेंद्र अत्री मार्गेला मौजूद हैं। मामला काफी गंभीर ज्यादा हो गया क्योंकि SHO साहब ने को है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बाले है जी। बाले? हाँ जी। बाले भाई, क्या मामला बना था और 86 साल के जो बुजुर्ग आपके पिता हैं उनके ऊपर क्या हमला करेगा, किसने हमला करा, क्यों करा? ये मेरे पड़ोसी हैं जी, इन्होंने गली के ऊपर था, उन्होंने मिट्टी डाल रही थी। मेरे पिताजी ने बोल दिया कि यहाँ मिट्टी मत डालो और वो जबरदस्ती मिट्टी डाल रहे थे, तो इसलिए मेरे पिताजी को उन्होंने मारा। अच्छा, ये जो गेला गेला तस्वीरों में जो दर्शक देखने लग रहे हैं, किसी का हाथ में रोड है, किसी का हाथ में लाठी है, पाछे ट्रैक्टर खड़ा है, माटी गिर रखी है, क्या मामला? यू कौन लोग हैं? ये हमारे पड़ोसी हैं जी, ये मिट्टी डाल रहे हैं वहाँ पे जबरदस्ती गली में। अच्छा। पानी को रोकने के लिए कि गंदा पानी यहाँ से ना निकले और हमारे यहाँ पे मच्छर पंपे सब बीमारी पैदा हो और पानी ना निकले। तो इस मामले की ज्यादा जानकारी खातिर मार्गेला मौजूद हैं एडवोकेट देवेंद्र अत्री। देवेंद्र जी, नमस्कार जी, इस मामले की FIR दर्ज क्या तक होनी हुई? देखो, इस संदर्भ में ना हम SHO सेठी जी से कम 3 बार मिल चुके हैं। SHO सेठी जी का सिर्फ एक ही कहना है, ना मैं आपकी मेडिकल रिपोर्ट को कंसीडर करूंगा, ना ही आपकी वीडियो को कंसीडर करूंगा। मैं कौन सा दबाव है उनके ऊपर? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि SHO साहब के ऊपर ऐसा कौन सा प्रेशर आ रहा है जिसके ऊपर FIR दर्ज नहीं हो रही। और कानून में तो थप्पड़ की भी FIR है, कानून में तो साला किसी का थप्पड़ मार देता है उसकी भी FIR दर्ज हो जाती है। और यहाँ मेडिकल रिपोर्ट है और इतनी बड़ी लाठी डंडे रोड लेकर के उसके घर के बाहर आ रहे हैं, इससे सभी की इंटेंशन भी साबित होती है कि वो मारना चाहते हैं, क्राइम करना चाहते हैं, और उसके बावजूद भी SHO साहब उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो देवेंद्र भाई, 86 साल के बुजुर्ग, थोड़ी सी और चोट ज्यादा लायक जल्दी तो मेरे ख्याल से देखो मिस हैपनिंग में चेंज हो। 100% मैं इसमें मानता हूं कि ये भाग्य की बात है कि वो 86 साल के बुजुर्ग जो हमारे, उनकी सांसें जो परमात्मा ने लिखी है वो हम इसीलिए हमारे साथ हैं। लेकिन न्याय के नाम पर जो पुलिस जो दावा करती है ना झूठा, भाई साहब कहीं पर भी न्याय नाम का बीज भी नहीं है। तो भाई खाकी की अगर मैं बात करूं तो सेवा, सुरक्षा और सहयोग, ये 3 मेडल हैं खाकी के पास, लेकिन इस तरह से पीड़ित पक्ष इस तरह से मासूम सा चेहरा बना के उनके दरबार में जाके खड़े हो जाए हैं और भाई इनकी FIR तक दर्ज नहीं होती तो तामंदाजा लैस को फिर जाओ तो जावे कित जाओगे जी बाप? नहीं बताओ, दर की ठोकर खा ली आपने। कोई जाने का समाधान नहीं जी, मरने का समाधान अब तो। तो इसमें बाई नेम की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हमला कराया? इन्होंने जी हरिओम है जी और संदीप है और शिवम है, इन्होंने उस टाइम मारा है मेरे पिताजी को। और बाद में जब मिट्टी डालने आए तो इनके सारे परिवार के आदमी थे। ये जो मामला जो पूरा पैदा होया, मैंने जो जानकारी काटी इस मामले की, कोई कोर्ट का फैसला था
देवेंद्र भाई, वो कोर्ट का फैसला था, उसका थोड़ा बताओ कि मैं मामला आपको बता देता हूं सर, 2016 में एक डीसी साहब ने ऑर्डर कराया था कि भाई ये गली के ऊपर जो थोड़ा सा अवैध कब्जा है इसको हटा दिया जाए। हाँ, 2019 में इन्होंने अपनी मर्जी से उसको 11/2 कर 11/15 करके इन्होंने अपनी मर्जी से हटा दिया और उसके आदेश का पालन करें। बिल्कुल पालन करे, अपनी मर्जी से कर दिया। डिपार्टमेंट की उस पर मोहर है कि हाँ भाई ने अपना रास्ता हटा दिया। ये इसके संदर्भ में हाई कोर्ट में चले गए। डीसी साहब ने अब मार्च 2024 के अंदर इसकी रिपोर्ट जमा करा दी कि भाई जो ये अतिक्रमण था ये हट चुका है, ये रास्ता क्लियर है। और उसके बावजूद अब ये कोर्ट के माध्यम से नहीं करा पा रहे तो सर जोर जबरदस्ती पा रखे हैं। और नहीं तो 86 साल के बुजुर्ग आदमी पता आजकल वो भी पाया मात का लग रहे हैं, ये इतना अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा एडवोकेट साहब, जो बल्ले भाई है ने वो भी बताओ था कि इसमें कुछ प्रभावशाली लोग शामिल हैं। किसी की पहुंच जज तक है तो किसी की कमिश्नर तक है, वो क्या मामला है? मेन बात इसका मुझे जो अब तक देखने में आ रहा है सर, इसकी प्रभावशालीता की वजह से ही ये एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे एसएचओ साहब। इसका प्रमुख कारण क्या है कि इस समय सर एक हाई कोर्ट के जज के ड्राइवर हैं और एक पुलिस कांस्टेबल है। उन कांस्टेबल के जो एसएचओ साहब हैं वो शायद एसएचओ साहब के क्लासमेट हैं। तो भाई अगर इस तरह की चीजों का फायदा बातों का हमें पता चला है जी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर इसमें हमें न्याय मिल जाए बलराम जी को तो बड़ी। तो भाई अगर इस तरह की प्रभावों का फायदा उठाकर यदि आरोपी पक्ष बचन का अगर राट हुआ है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि भाई न्याय तो सबके लिए है। कोई ठाडा हो जाए या फिर कोई प्रभावशाली हो जाए तो कोई जरूरी कोई नहीं कि भाई न्याय उसकी मुट्ठी में आ जाएगा और उसकी मर्जी तो सब कुछ चलेगा, तो बहुत गलत हो जाएगा। इस तरह से तो फिर जो न्याय है वो बिल्कुल अमीर लोगों की कठपुतली बनकर आ जाएगा। तो जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं वह वीडियो ने इतना शेयर करो ताकि उच्च अधिकारी जो ईमानदार अधिकारी हैं उन तक यह वीडियो पहुंचे और 86 साल के जो बुजुर्ग हैं, भीम सिंह हैं, जो भीम सिंह नाम है जिनका, उनको न्याय मिल सके। इसलिए वीडियो ना जी ला के शेयर कर दो, कर दो भाई न्याय की उम्मीद है भाई, करियो अधिक से अधिक शेयर कर दो।